एक भारत को एडवांटेज है एलएसी पर। भारत के पास जो जगह है, जिस पोस्ट पर भारत के जवान मौजूद हैं, हम चीन से 19 हैं और इस वजह से हमें मैदान में, जो जंग का मैदान है यहाँ, वहां पर हमें एडवांटेज है चीन पर। दूसरी तरफ चीन ताइवान में घिरता जा रहा है और अमेरिका उसके सामने एक चुनौती की तरह खड़ा है। तो इस वजह से भारत के पास अब डबल एडवांटेज फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिस तरह के हालात हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान भी मौजूद हैं, उन्हें भी मैं इसी मुद्दे पर शामिल कर लेती हूं अपने साथ। और शामिल करूं उससे पहले अभिषेक से एक बार बात कर लेते हैं। अभिषेक, ये दोनों बातें अगर मिल जाती हैं और फिर एक दो दिन में जब बात होती है चीन के साथ, तो भारत के पास ज्यादा एडवांटेज होगी बातचीत करने के लिए, क्योंकि यहां भी हम मैदान मार चुके हैं, आगे हैं हम उनसे, एडवांटेज की पोजीशन में, और ताइवान में घिरा है चीन। अभिषेक। देखिए सुमेरा, मनीष का ये कहना एकदम सही है कि ये दबाव बनेगा चीन पर, और दबाव इसलिए बनेगा क्योंकि ताइवान का मसला ही नहीं है, ताइवान के पीछे अमेरिका भी खड़ा है। और दूसरी बात ये है कि चीन की जो स्थिति लद्दाख में हो गई है वो बहुत फंसा हुआ मामला है। हम जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर आप ये मान लीजिए कि पूरा जो 1547 किलोमीटर की एलएसी है वहां पर अब चीन के पास कोई चांसेस नहीं बचा हुआ है। सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स हमने अपने डोमिनेंस में कर रखी हुई है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि वो या तो वो युद्ध की ओर बढ़े। हम देख रहे हैं कि इन सर्दियों में वो उसकी भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये कंडीशन उसके लिए मुफीद नहीं है। तो इसमें दो राय नहीं है कि अब जब जो अगली ये ब्रिगेड कमांड लेवल पर अगली बातचीत की बात जो चल रही है, उस बातचीत में ये माना जा सकता है कि भारत का पलड़ा भारी रहेगा और चीन के पास चूंकि विकल्प कम होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई बीच का रास्ता निकालने की वो कोशिश भी करे। सुमेरा। जी हाँ, और ये बड़ी बात है कि अब क्या बीच का रास्ता भी कोई निकल सकता है, क्योंकि चीन घिरता जा रहा है। लेकिन चीन बहुत हद तक घिरा हुआ था। चीन ऐसे मामलों से बाहर निकलने के लिए क्या रणनीति इख्तियार करता है, उसके बारे में बात करेंगे। कर्नल आरएसएन सिंह, चीन साउथ चाइना सी में तो पहले से घिरा हुआ है। ताइवान को लेकर, हांगकांग को लेकर उसके विवाद लगातार चल रहे हैं। उसके बावजूद कोरोना को लेकर दुनिया में उसकी क्या छवि है, फिर भी उसने एलएसी पर जुर्रत तो की। तो चीन किस नजरिए से आगे बढ़ता है? चीन की जो ये टैक्टिक्स हैं डिली डाली करने की, ये ऐसे ही चलती रहेंगी क्या? देखिए, मैं आपके यहाँ एक डिफेंस एनालिस्ट की हैसियत से नहीं आया हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स का जानकार हूँ। और यूं ही नहीं, मैंने देखिए एक किताब आज से 7-8 साल पहले लिखी थी ये किताब, ठीक है। इसमें मैंने ताइवान भी कवर किया है। तो मैंने शुरू से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये पूरा किस्सा जो आप देख रहे हैं लद्दाख में, इसकी जड़ जो है वो ताइवान है। इसकी जड़ में ताइवान है। ताइवान में इलेक्शन था, जो प्रेसिडेंट साई हैं अपने जब वो इलेक्टोरल प्लैंक उन्होंने किया था कि वो वन कंट्री टू सिस्टम्स में वो विश्वास नहीं करती, वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती हैं। और उसी समय इन्होंने ये कोरोना वायरस का बायोलॉजिकल वॉरफेयर किया। और उसके बाद आपको मालूम है किस तरह से 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर एफ्लिक्ट हुए उस कोरोना वायरस और हमारे यहाँ पहुँच गई। तो जो भी आप लद्दाख में आप देख रहे हैं, ये सब ये कहीं ना कहीं ताइवान और साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है। और मैं हर जो एक्सपर्ट आते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि आप इसके आगे विश्लेषण करें कि क्या होगा। पहले अपने माइंड में हम लोगों को ये साफ करना जरूरी है कि लद्दाख में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,